आज के वक्त से रूबरू करवाता रहूं। बीच बीच में चाय आ रही है, आती रहे, इसी तरह से आप चाय पिलाते रहे। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मुझे सुन के बताइएगा। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। इधर जो साथी खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा आप सबकी थोड़ी सी और बेदारी हो। पीछे जो दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश की थोड़ा सा आप बेदार होंगे तो इंशाल्लाह मैं वो सब सुना सकूंगा जो सुनाना चाहता हूं। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ी सी ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगी तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुनाऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। लेकिन मेरी आंखों के सामने ईमान वाले लोग बैठे हैं। यकीनन ये मुश्किल दौर है इस मुल्क के लिए, खास तौर से सियासी तौर पर ये मुल्क के लिए यकीनन बुरा दौर है। ये ऐसा दौर है जब राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने जो भी एक अल्लाह और एक रसूल पर यकीन करने वाले लोग बैठे हैं, आप जानते हैं कि दुश्वारियां तो आपका मुकद्दर रही हैं। आप ऐसे लोग हैं कि जिनकी 1400 साल की जो तारीख है वो दुश्वारियों से भरी पड़ी है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सच्चे लगे तो मुझे दुआएं देके बताइएगा। देश बेचा गया चाय के नाम पर, के सच की पहचान बनकर जियो तो सही। सलाम है भटकल को, वक्त वक्त पर आपको निशाने पे रखा गया, वक्त वक्त पर आपको टारगेट किया गया, क्योंकि आप खाने वाले, कमाने वाले, अपनी जिंदगी जीने वाले, अपने दम पर जीने वाले लोग हैं, इसलिए आपको हमेशा निशाने पे रखा गया। लेकिन आज भी आप अपने आबोताब के साथ जिंदा हैं। आज आप भले ही निशाने पर हैं, लेकिन दुनिया के जिस भी मुल्क में हैं आपकी इज्जत है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, और हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह में जहां भी गया, जब भी आपका जिक्र होता है, आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मुझे भी एक तरह से एक जुड़ाव रहा है। तो कुछ अशार मेरे ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से मुझसे ये कहा जाता है कि इमरान साहब आप तो भटकल की बड़ी हिमायत करते हैं। तब मैं पूरी जिंदा दिली के साथ और पूरी सच्चाई के साथ उनसे कह देता हूं कि मैं इसलिए हिमायत करता हूं क्योंकि मैं उन मासूम लोगों से मिल करके आया हूं। मैं जानता हूं कि वो कितने अच्छे लोग हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब, मैं आपकी जिंदा दिली को सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना तब से झुकाएगा सर। अब एक भी हाथ खामोश ना रहे अगले मिसरे में अगर सच्चे हो तो। ये जमाना तब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही।
मैं भटकल में खड़ा हूं। ये वो जमीन है जो तहजीब से जुड़ी है, ये वो जमीन है जो विरासत से जुड़ी है, ये वो जमीन है जो ईमान वाले लोगों की एक रवायत से जुड़ी हुई है। मैं इस मिट्टी पे खड़ा हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। ज्यादा दूर नहीं है मुंबई, और मेरा ख्याल है अभी सोए भी नहीं होंगे वो। पहुंचे आपकी तालियों के साथ मेरे ये मिसरे, और अगले मिसरे गौरव भाई आपसे भी दुआ मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। सोनू निगम साहब शायद ये भूल गए कि जिन मोहम्मद रफी साहब के गाने गा गा करके वो स्टार बने, वो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की क्या ख्वाहिश रखा करते थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। इस नज़्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब, और ये मेरे ईमान का, मेरे यकीन का, मेरे दिल से जुड़ा हुआ मिसरा है कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। आपके ईमान में हरारत पैदा हो तो मुझे सुन के बताइएगा कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। शिरकत हो आप सबकी कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बड़ी कमजोर सी ताली बजाइए भटकल वालों, आपने इतनी कमजोर ताली इन मिसरों पे नहीं चाहिए। थोड़ी मैं फिर से पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। लेकिन हम उनके मानने वाले हैं गौरव भाई कि जिन पे कूड़ा फेंका जाता था और एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उस बुढ़िया के घर गए। हम तो उनके मानने वाले हैं, इसलिए हम उन्हें गाली नहीं देंगे, हम उनकी मजम्मत भले करें अच्छे लफ्जों में, लेकिन उनके लिए दुआ भी करेंगे। जो दुआ कर रहा हूं आपकी आमीन के साथ, वो दुआ अल्लाह करे उन तक पहुंचे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान
कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। एक बहुत खूबसूरत सी महफिल है और बड़ी विरासतें अतीक साहब के कांधों पे हैं। मैं जितना कुछ मैंने सुन रखा है आपके मरहूम वालिद साहब के बारे में, मोहिउद्दीन साहब मुनीरी साहब, उनके बारे में जितना कुछ सुन रखा है, उससे मैं ये जानता हूं कि आपके कांधों पर एक बहुत बड़ी शख्सियत की विरासत को संभालने का बोझ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसे संभाल भी रहे हैं। जिस तरह आप सोशली एक्टिव हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अल्लाह आप लोगों को। और सच में गौरव भाई, भटकल कम्युनिटी के प्रोग्राम में पता नहीं आपका कभी बाहर गल्फ जाना हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं तो पूरी जिम्मेदारी से देश भर के मुशायरों में एक बात कहता रहा हूं कि भटकल कम्युनिटी के लिए आपस में जो उनके इत्तेहाद है और सोशल कामों को लेकर के, अपनी गांव की मिट्टी को लेकर के जिस तरह से एक दूसरे में लगाव है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं कि दुनिया की किसी भी तंजीम में, दुनिया की किसी भी मिट्टी में इतना इत्तेहाद मैंने आज तक नहीं देखा। मैं सलाम करूंगा और मैं दुनिया भर में ये अपील भी करता हूं कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज होकर के सोशल कामों के लिए, तालीम के लिए भटकल कम्युनिटी मेहनत करती है और एक दूसरे से जुड़ करके काम करती है, काश हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के मुसलमान भी अगर इस चीज को अपना लें तो मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत सारी दुश्वारियों का हल निकल आए। मैं सलाम करता हूं भटकल को। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, मेरे दोस्तों ने उसके लिए बड़ा हुक्म दिया था, और भटकल आऊं और वो मिसरे ना पढ़ूं तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं, इसलिए मैं वो मिसरे पढ़ देता हूं, फिर कुछ नया नया सा आपको सुनाता हूं कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। ये वो शेर है जिसने मुझे भटकल के तमाम प्रोग्रामों का हिस्सा बनाया। मुझे याद है जब पहली बार मुझे दम्माम के प्रोग्राम के लिए फोन आया था तो मुझसे इसी शेर को की फरमाइश के लिए कहा गया था कि इमरान साहब जब आइएगा तो ये शेर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये शेर ही आपकी पहचान है। मैं पढ़ता हूं साहब कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। अब फिर से पुरानी वाली ताली आपके बजे, इमरान पड़ता है आपका दर्द। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। और ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। आप भी एक बड़ी खूबसूरत सी याद लेके जाएंगे गौरव भाई, जिस तरह से मोहब्बतें दी हैं आपके एक एक लफ्ज पर। उर्दू इनकी जुबान नहीं है, हिंदी इनकी मदर लैंग्वेज नहीं है, यहाँ नवायती बोली जाती है या फिर इंग्लिश बोलते हैं लोग, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि किस मोहब्बत से इन्होंने आपको दुआएं दी। मैं चाहता हूं कि आप भी जाएं तो इनकी बातें दुनिया तक रखें, क्योंकि हम सब पीस के एम्बेसडर हैं। हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि ऐसे लोग जो अच्छे हैं और जिन पे गलत इल्जाम लगाया जाता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है, उनके बारे में हम जिम्मेदारी से बात करें, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो इसी तरह से मुल्क बर्बाद होता रहेगा। इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में,
फकत मरहम से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहिब, ये है ईमान वाले इनका बस ज़मज़म से रिश्ता है, ये है ईमान वाले इनका बस ज़मज़म से रिश्ता है। बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। पिछले दिनों हमारे मुल्क में आपको याद होगा कि कई सालों से एक टिकट जो है वो वेटिंग में था, आरएसी तक आया लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। तो उसके पीछे शायद उसके बहुत बड़ा खून खराबे वाला माजी है। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है साहब और आपसे दुआएं मांगता है। वो पिछले दिनों राष्ट्रपति उम्मीदवार की बैठक चल रही थी कि कौन चुना जाए, तो भाजपा वालों की बैठक चल रही थी। एक बैठक में से अडवाणी जी खड़े हो गए, तो अमित शाह जी ने अडवाणी से कहा कि आप बैठ जाओ। आप क्यों खड़े हो रहे हैं, आपको थोड़ी खड़े होना है। तो अडवाणी जी गुस्से में आके बोले, यार क्या वॉशरूम भी ना जाऊं, ये हालत करके रख दी है आप लोगों ने। तब इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। तमाम ऐसे बुजुर्ग मेरी आंखों के सामने बैठे, मैंने जिनकी पेशानी की झुर्रियों में 80 से लेकर के 90 के दशक के बीच में जो खून खराबे हुए हैं उनके निशान देखे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर आप वहां तक पहुंच जाइएगा और आपको ये लगेगा इमरान ने वही बात कही है जो आपका भी ईमान कहता है, तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अब सुन के बताना भटकल वालों, अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत जिक्र किया अभी गौरव भाई ने बाबा रामदेव साहब का, और ये तक बता दिया कि पतंजलि की जीन्स आने जा रही है। हालांकि वो सलवार पहन करके लाना, उन्हें सलवार चाहिए था और ला रहे हैं वो पतंजलि की जीन्स। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैंने उस वक्त ये मिसरे कहे थे जब उन्होंने एक बयान दिया था गौरव भाई हरियाणा में। हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं गवर्नमेंट के वो, और फिर उन्होंने एक बयान दिया कि हमने सुना है कि लोग जय ना बोलने की बातें कर रहे हैं, अगर हमारा बस चलता, कानून ने हाथ ना बांध रखे होते तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट देता। उस वक्त मैंने 4 मिसरे बड़े ऐसे ही मजाक के लहजे में कह दिए थे और बड़े सुने गए ये मिसरे। मैं पढ़ता हूं, आपसे भी दुआएं मांगता हूं साहब, सुनेगा कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम
पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मुल्क अजीब अजीब दौर से गुजर रहा है। जो कल तक एफडीआई का विरोध कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, वो 100% एफडीआई लेकर आए। जो कल तक जीएसटी पे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहते थे कि हम सरकार गिरा देंगे लेकिन जीएसटी नहीं लागू होने देंगे, वो प्रधानमंत्री बनते ही जीएसटी लेकर के आए। जो कल तक आधार कार्ड के लिए कहते थे कि हम आधार कार्ड नहीं जोड़ेंगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, वो हर चीज से आधार कार्ड को जोड़ रहे हैं। ये हालत हो गई है साहब। सरहदों पर जवान मारे जा रहे हैं और जंतर मंतर पर किसान मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का वो चौकीदार खामोश है जो ये कहा करता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, आपने प्रधान सेवक चुना है, चौकीदार चुना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। 29 जवानों को लेकर के पिछले 7 महीने से सेना का एक विमान लापता है। 29 आर्मी के जवानों को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे बड़े बड़े पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाली हुकूमत का कोई मिनिस्टर उन पर बात करने को तैयार नहीं। पूरे 10 साल के यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 3 साल में मारे गए, लेकिन बस बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। इमरान का गुस्सा है जो इन मिसरों में सिमट आया है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। जरा सा एक बार फिर से अपने आप को समेटिएगा, अपने गुस्से को समेटिएगा और खड़े होइएगा मेरे साथ ताकि मैं कमजोर न पड़ जाऊं। ये बहुत मुश्किल दौर है। हुकूमत बदली, निजाम बदला तो ये कहा गया कि इमरान साहब तेवर नरम कर लीजिए, अब इस तरह से मत बोला करिए, परेशान हो जाएंगे। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे और आपकी मोहब्बतों के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं हिम्मत करता हूं और मैं चाहता हूं कि उसी हिम्मत के साथ आप भी मेरे साथ खड़े हों। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है। आपको याद है लाहौर तक चढ़ जाऊंगा, एक के बदले 10 सर लेके आऊंगा। देश की संसद में ये बातें बोली गई थी, आपको याद होगा शायद। अब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं आपसे। जी मैं सुना दूंगा, जो आपका हुक्म है मैं जरूर सुना दूंगा नजीब की नज़्म, लेकिन पहले ये सब सुना लूं उसके बाद सुनाता हूं। अभी इतनी जल्दी तो न मैं आपकी जान छोड़ूंगा ना आप मेरी जान छोड़ेंगे, मैं भी जान रहा हूं। तो बहुत देर आपके सामने रूबरू रहना है, तो इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छूटे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब तक के सबसे बड़े जोश की उम्मीद करता हूं आपसे कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। 6 किसान 6 फार्मर को मंदसौर में मध्य प्रदेश में पुलिस ने सीधे सीनों पर गोलियां मार के हलाक कर दिया, लेकिन सब चुप है साहब, सारी सियासी पार्टियां चुप हैं।
क्योंकि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका पड़ा तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मैं जंतर मंतर पर देख कर आया हूं उन किसानों को। मैं कल था दिल्ली में, मैंने देखा है कि तमिलनाडु के किसान देश की दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर नंगे बैठ करके अपने पुरखों की खोपड़ियां लेकर के, अपने पुरखों की हड्डियां लेकर के ये कह रहे हैं कि हमारे कर्जे माफ कर दीजिए जो बहुत थोड़े से हैं। लेकिन आप हैरत करेंगे कि हुकूमत बनते ही बड़े बड़े कारोबारियों का 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने वाले मोदी साहब को उन किसानों की बात सुनने तक की फुर्सत नहीं है। तब